हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम सिद्धार्थ साकिया। अभी हम लोग आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 से वो सर्कल का। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपका पूरा हो गया है, तो हम लोग आज जो सर्कल चैप्टर करेंगे। तो सर्कल में आपको पढ़ना है ऐसे एक्सरसाइज 10.1 है हमारी। तो सबसे पहले इसको देखना आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है कि हाउ मैनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। मतलब एक सर्कल से कितनी टेंजेंट आपकी पास हो सकती हैं। तो देखो, इसको करने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि जैसे कि एक टेंजेंट क्या होता है, आपका सेकेंड क्या होता है और आपकी कॉर्ड क्या होती है। तो देखो, टेंजेंट क्या होता है, जैसे ये आपका सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट से पास होती हुई लाइन जाएगी। मतलब ऐसे ही पास होती हुई एक लाइन जाएगी एक पॉइंट से, तो इसे टेंजेंट बोलेंगे। और सेकंड क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट से, एक ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट, एक ये फाइनल पॉइंट, तो इन दो पॉइंट से पास होती जाएगी, इसे हम बोलेंगे सेकंड। और कॉर्ड भी कुछ नहीं होता है, कॉर्ड आपका सर्कमफेरेंस पे ही रहता है। जैसे ये आपकी कॉर्ड हो जाएगी, ये आगे एक्सटेंड नहीं होगी, सिर्फ कॉर्ड सर्कमफेरेंस तक ही सीमित रहेगी, एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तक रहेगी। और जो इसकी मतलब जो लार्जेस्ट लेंथ होगी वो उसकी क्या होगी, डायमीटर होगी, ये आपकी लार्जेस्ट कॉर्ड होगी। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है, सेकंड एक पॉइंट से पास होती हुई लाइन जाएगी, और सेकंड में दो पॉइंट से पास होती लाइन जाएगी, और कॉर्ड में क्या होगी, सर्कमफेरेंस तक ही सीमित रहेगी। और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड कौन सी होगी, आपकी डायमीटर वाली होगी। ठीक है, तो ये मैं बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो बच्चों, जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कल से कितनी टेंजेंट पास हो सकती हैं, तो वैसे ही हम लोग जानते हैं कि डॉट 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 को जोड़ने से क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। वैसे ही डॉट डॉट से ही बने होगा ये सर्कल हमारा। तो देखो, एक डॉट से एक टेंजेंट पास हो सकती है ऐसे करके, फिर डॉट से ये टेंजेंट पास होगी, इस डॉट से ऐसे टेंजेंट पास होगी, इस डॉट से ऐसे टेंजेंट। तो ऐसे ये मतलब इनफाइनाइट डॉट्स होंगे, तो इनफाइनाइट टेंजेंट क्या होंगे, इससे पास होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा कि इनफाइनाइट टेंजेंट होगी जो एक सर्कल से पास हो सकती है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम लोग सेकंड से चलते हैं। हम लोग देखते हैं लिनियर लेंथ में। पहला पॉइंट इसका, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट। तो मैं अभी आपको पीछे क्या पढ़ाया था कि कोई भी सर्कल है, सर्कल का कोई भी बिंदु है, उससे एक टेंजेंट एक ही पास होगी। जैसे ये पॉइंट है, तो इससे एक पास होगी टेंजेंट, ये पॉइंट है, इससे भी आपकी एक ही टेंजेंट पास हुई। मतलब सर्कल का कोई भी एक पॉइंट, उससे एक ही टेंजेंट आपकी पास होगी, दूसरी टेंजेंट आपके पास नहीं हो सकती इस पॉइंट से। तो उसका क्या होगा कि ये टेंजेंट सर्कल इंटरसेक्ट करेगी क्या, ओनली वन पॉइंट में। ठीक है, सेकेंड आप देखो कि ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। तो देखो बच्चों कि इंटरसेक्ट करेगी एक सर्कल पे टू पॉइंट पे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी एक सर्कल है, तो ये इंटरसेक्ट करेगी किसी भी टू पॉइंट्स पे। तो देखो, ये फाइनल पॉइंट हो गया, ये आपका इनिशियल पॉइंट होगा। तो देखो, ये पास हो रही है इनिशियल पॉइंट से, फाइनल पॉइंट से, टू पॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकेंड। ठीक है, फिर ए सर्कल हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो देखो, इसमें पैरेलल कितनी हो सकती है आपकी, टू लाइन्स हो सकती हैं। कैसे, जैसे ये सर्कल है, सपोज करो एक ये पॉइंट ये है, टेंजेंट पास हुई, और ये ठीक इसके ऊपर 90 डिग्री पे ये पॉइंट है, ये ऐसे पास हुई। तो देखो, ये क्या होगी, आपस में पैरेलल हो जाएगी, ये लाइन इसके क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी। तो टू ही लाइन होगी जो आपकी क्या होंगी, पैरेलल होगी। और हमेशा 90 डिग्री पे ऐसी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, मगर 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ऐसी ही पैरेलल हो सकती है, मगर टू पॉइंट ये नहीं होंगी, तो टू पैरेलल आपकी लाइन होगी। ठीक है, और 90 डिग्री पे होगी। तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। हम फोर्थ की तरफ चलते हैं, सेकंड और फोर्थ पॉइंट करेंगे। तो इसमें क्या है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो देखो, जो टेंजेंट का जो ये पॉइंट होता है, जैसे ये आपका सर्कल हो गया,
तो ये आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, टेंजेंट का इस सर्कल पे पॉइंट लाई करेगा, जब कॉमन पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हम लोग ऐसे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन तो थर्ड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में, क्वेश्चन फोर्थ तक आता है। ठीक, क्वेश्चन थर्ड देखिए, क्वेश्चन थर्ड में क्या है कि एक टेंजेंट है जो पी क्यू है एट पॉइंट पी, मतलब पी पर उसका क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, एक ये टेंजेंट डालेंगे, इस पॉइंट का नाम होगा पी, क्योंकि किस पे है, एट पॉइंट पी पे, तो पी, और पी क्यू क्या आपकी एक टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। अब जब उसकी रेडियस, ये सेंटर क्या होगा, ओ होगा, इससे ये रेडियस क्या होगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस आपकी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, उसके बाद मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, मतलब ओ से कोई भी लाइन आपकी मीट कर रही है पी पर, वो क्यू पर, तो इसकी ओ क्यू, मतलब ओ क्यू डिस्टेंस क्या आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंथ हमें निकालनी पी क्यू, मतलब की ये लेंथ निकालनी है। अब देखो बच्चों, जो आप अभी मैं आपको थ्योरम में पढ़ाई 10.1, तो 10.1 क्या होती है कि जो सेंटर से जो आपकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, तो वो परपेंडिकुलर होगी, वो आपको 90 डिग्री बनाएगी। ठीक है, ये हम 10.1 आपको अभी समझाएंगे। तो हमको क्या निकालना है, पी क्यू निकालना है। तो देखो, एक ये राइट एंगल बन रहा है आपका, जब भी राइट एंगल बनता है और दो साइड दी जाती है, तीसरी निकालनी होती है, तो उसमें क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे इसमें यूजिंग पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा, जो ये एच होगी आपकी हाइपोटेन्यूस होगी, तो ओ क्यू का होल स्क्वायर, और पी आपकी ये होगी, देखो इसको हम थीटा मान ले रहे हैं, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री करके इसको थीटा मान लेते, तो थीटा के हिसाब से ये क्या होगी, सामने वाली ओपी आपकी परपेंडिकुलर होगी, और बेस आपकी नीचे वाली है पी क्यू। ओ क्यू आपकी इतनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और ओपी आपकी 5 सेंटीमीटर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। बेटा 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144, और ये 25 इधर आ जाएगा, माइनस का 25 पी क्यू का होल स्क्वायर। अब बेटा 144 में से 25 जाएगा, क्या बचेगा आपको 119। अब ये पी क्यू का होल स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर इधर जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो पी क्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 19। अगर हम प्लस की वैल्यू लेंगे, प्लस अंडर रूट 119, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि टेंजेंट आपको दी गई पी क्यू, तो हमने पी क्यू ले लिया, एक पॉइंट बताया गया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा आपका, पी होगा। ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस हमें दी गई है 5, कोई भी मतलब ओ सेंटर से ये लाइन निकली हुई है, क्यू पे आपकी है मीट कर रही लाइन, और ओ क्यू आपकी 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 10.1 थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी सेंटर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलती है किस पे, टेंजेंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो आपको क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी। तो परपेंडिकुलर में तो 90 डिग्री बनेगा, तो 90 डिग्री बनेगा तो ये राइट एंगल हो जाएगा। तो हमें हाइपोटेन्यूस दी है, परपेंडिकुलर दी है, बेस निकालना है, तो हम पीजीटी लगाएंगे और इस तरह से इसका बेस निकाल देंगे, ट्रिग्नोमेट्री में चीज कर रखी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 3 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइंस, एक टेंजेंट और एक सेकेंड, ये हमें पैरेलल करनी है। तो सिंपल है, आप एक क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक ये टेंजेंट डाल देंगे, और ये ऊपर से एक सेकेंड डाल दिया आपने, बस ये 90 डिग्री की होनी चाहिए आपस में, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। बस सिंपल है क्वेश्चन 4। तो हम लोग चलते क्वेश्चन 10 पॉइंट, थ्योरम करते हैं हम लोग 10.1 थ्योरम।